Good morning everyone. Online class 8 science lesson 3 synthetic fibers and plastics. Page number 35 plastics. चलिए आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में. Plastic is a material that can be easily molded into any desired shape on heating. प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि गर्म करने पे किसी भी मनचाहे शेप में ढाला जा सकता है. The word plastic is derived from the Greek word प्लास्टिकोस. ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फिट फॉर मोल्डिंग, ढालने के लिए बिल्कुल फिट. प्लास्टिक्स आर मैन मेड पॉलीमर्स. ये मैन मेड पॉलीमर है. प्लास्टिक कैन बी मेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल्स एंड शीट्स. तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शेप्स में बनाई जा सकती हैं, जैसे कि फिल्म हो गया, फाइबर हो गया, प्लेट्स हैं, ट्यूब्स हैं, बॉटल्स हैं, शीट्स हैं, ये सारी चीज़ें. मोस्ट प्लास्टिक्स कैन ऑल्सो बी रिसाइकल बाय मेल्टिंग. ज़्यादातर प्लास्टिक को मेल्ट करके रिसाइकिल कर लिया जाता है, फिर दोबारा उनको यूज़ कर लिया जाता है. प्लास्टिक्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. इनको 2 भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में. Thermoplastics are the type of plastic that melt when heated and harden again when cooled. यानी प्लास्टिक का वो प्रकार होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक, जब उनको गर्म किया जाता है तब तो ये मेल्ट हो जाते हैं और जब ठंडा करने पर फिर से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. About 80% of the plastics produced are thermoplastic. यानी जितने भी 80% करीब जो प्लास्टिक के सामान होते हैं वो किससे बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो. पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनिल क्लोराइड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक हैं. दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑडियोडर्स, शूज़, हैंडबैग्स, टॉयज, कॉम्स, कार ग्रिल, ड्रेन पाइप, ये सारी चीज़ें इन्हीं थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई होती हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड कूलिंग द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स. यानी थर्मोप्लास्टिक को हम कई बार रिपीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, कई बार ये प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं. टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल थर्मोप्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डोंट स्टिक. टेफ्लॉन एक ऐसी थर्मोप्लास्टिक होती है जिसके ऊपर तेल और पानी दोनों ही चिपकते नहीं हैं. एंड विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. ये काफ़ी उच्च तापमान को, हाई टेम्परेचर को सह सकती है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. ये जो है नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम आती है. अब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Thermosetting plastics or thermosets are a type of plastic that are permanently set once molded into a shape. यानी ये ऐसे प्लास्टिक के प्रकार होते हैं जिनको एक बार किसी शेप में ढाल दिया जाए तो फिर वो दोबारा रिसाइकिल नहीं होते, फिर इनको गर्म करके दोबारा आप किसी दूसरे शेप में नहीं ढाल सकते. एक बार जिस शेप में आ गए उसी में रहेंगे. दे डोंट मेल्ट ऑन हीटिंग. ये गर्म करने पर मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं. एंड इफ़ दे आर एक्सपोज टू इनफ हीट दे विल क्रैक एंड बिकम चार्ड. और अगर इनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो ये क्या होंगे, ये क्रैक हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे, जल जाएंगे. ठीक है. कॉमन थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स इंक्लूड बेकेलाइट, मेलामाइन, एपॉक्सी रेजिन्स, यूरिया फॉर्मल्डेहाइड रेजिन और पॉलीयूथेन एंड सिलिकॉन्स. ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वैरायटीज़ हैं. ठीक है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड दे रेजिस्ट फायर एंड हीट बेटर देन थर्मोप्लास्टिक. ये क्या होते हैं, ये हीट और फायर जल्दी इन पर असर नहीं होती, ना ही इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर्स होते हैं ये. तो ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक को भी झेल जाते हैं. आया समझ में. बेकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स, electrical switches and handles of utensils, while melamine is a versatile material.
ठीक है। बेकेलाइट के हैंडल वगैरह, बर्तनों के हैंडल बनते हैं बेकेलाइट के, क्यों? क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते, पिघलते नहीं, इसीलिए जो बर्तन के हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के बनते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्विच और ये जो इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, इनको बनाने में क्या काम आता है? इनको बनाने में भी बेकेलाइट यूज़ होता है। और मेलामाइन जो होता है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, इससे बहुत सी चीज़ें बनती है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन जो होता है फायर और हीट को टॉलरेट कर सकता है दूसरी प्लास्टिक की अपेक्षा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। और इसको हम किचन वेयर, बर्तन, किचन के बर्तन, फ्लोर टाइल्स और फैब्रिक बनाने में काम में लाते हैं, ऐसा फैब्रिक जो कि फायर नहीं पकड़ता। देखिए कुछ कॉमन प्लास्टिक और उनके यूज़ ये टेबल में दिया हुआ है। जैसे देखिए पॉलीथीन है, जो थर्मोप्लास्टिक होती है, तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कैरी बैग, एडेसिव टेपर्स और स्टोरिंग कंटेनर्स, इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर, ये सब इससे बनते हैं। फिर है पॉलीविनिल क्लोराइड यानी PVC, थर्मोप्लास्टिक ये भी है। और इससे क्या बनता है? सोल ऑफ शूज़ बनते हैं, कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर एज इंसुलेटर और सैनिटरी फिटिंग बनती है। फिर है पॉलीस्टीरीन, ये इससे क्या बनता है? हॉट ड्रिंक के कप बनते हैं, ठीक है। टॉयज़, पैकिंग मटेरियल। फिर है थर्मोकोल, इंसुलेटिंग मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें बनती है पॉलीस्टीरीन से। फिर है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन से क्या क्या बनता है? नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं, ठीक है। बेकेलाइट से क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनती हैं, सॉकेट बनते हैं, प्लग, गियर व्हील, टेबल टॉप, लैमिनेट्स, कॉम्स, फाउंटेन पेन, बॉडीज़, पैराग्राफ, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं बेकेलाइट से। मेलामाइन से क्या बनता है? अनब्रेकेबल किचनवेयर और फायरमैन्स यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से ये प्लास्टिक की वैरायटीज़ हैं और ये उनके यूज़ हैं। अब आइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, यानी जो एक जनरल खूबियाँ होती हैं प्लास्टिक की, विशेषताएं, वो क्या क्या हैं? प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग फ्लूइड्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस हैव अ लॉट ऑफ केमिकल इन देम। यानी घरेलू पर्पस के लिए, घरेलू यूज़ के लिए जितने भी क्लीनिंग फ्लूइड होते हैं, जितने भी साफ़ करने वाले लिक्विड होते हैं, इनमें बहुत केमिकल मिला होता है। तो दे कम प्लास्टिक बॉटल। वो प्लास्टिक बॉटल में क्यों आते हैं, कभी सोचा है आपने? क्योंकि प्लास्टिक जनरली डोंट रिएक्ट विद देम, क्योंकि प्लास्टिक उनके साथ रिएक्ट नहीं करती और एक अच्छे स्टोरेज मटेरियल के रूप में काम आती है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा चलने वाले, टिकाऊ होते हैं। अर्लियर मेटेलिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक buckets and mugs were very common in past, but they got poured soon and were heavier. लेकिन क्या होते थे पहले? क्या होते थे? मेटल के बकेट्स होती थी, बाल्टियाँ और दूसरे बर्तन और कप और जग चलते थे, लेकिन ये थोड़े भारी होते हैं, ठीक है। नाउ थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक विच आर मोर ड्यूरेबल देन मेटल। अब क्या है? जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की बनती हैं, जो कि मेटल की अपेक्षा ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और ज़्यादा चलती हैं। प्लास्टिक के बकेट्स, प्लास्टिक की बाल्टियाँ हर तरह के अट्रैक्टिव डिज़ाइन में, कलर में आती हैं। प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को अपने लाइट वेट होने के कारण। फिर है प्लास्टिक आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। सम प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, मीन्स इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। देयरफॉर ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज्ड इन हाउस होल्ड फिटिंग कंटेन अ प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए घरों में जो वायर्स लगते हैं, बिजली के तार लगते हैं, तो उन पे एक ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है,
मोस्ट ऑफ द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। ज़्यादातर किचन के बर्तनों के भी जो हैंडल होते हैं, जैसे फ्राइंग पैन के हैंडल हो गए, प्रेशर कुकर के, ये सब प्लास्टिक के बनते हैं, बेकेलाइट के, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये ऊष्मा के, ताप के क्या है, बैड कंडक्टर है। इनसे पास होकर जो टेम्परेचर है, ताप है, हीट है, वो इनसे नहीं पास हो पाता, ठीक है, इसलिए ये गर्म नहीं होने पाते। हैज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को बहुत यूज़ करने से क्या नुकसान है? पहला तो एनवायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण को नुकसान होता है। हम सभी जानते हैं कि ये क्या होते हैं, अब प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये पर्यावरण में मिक्सअप नहीं हो पाती, सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। सॉइल में, मिट्टी में जो फंगी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इनको गला नहीं पाते, वो इनको सड़ा के मिट्टी में मिक्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये हज़ारों साल तक वैसे के वैसे ही बने रहते हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रेट टू एनिमल लाइफ, जानवरों के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये सड़ते गलते नहीं हैं, मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते, तो क्या होता है, जानवर जैसे काऊ है, बुल हैं, ये दूसरे चारों के साथ, दूसरी खाने वाली चीज़ों के साथ इन्हें भी खा लेते हैं और वो उनके पेट में जाकर गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। नंबर 3, पॉल्यूशन। इन मोस्ट लैंडफिल्स द मेजॉरिटी ऑफ रबिश कंप्राइजेस प्लास्टिक। क्या होता है, हमारे घरों के ज़्यादातर कूड़े में प्लास्टिक काफ़ी मात्रा में रहती है, मौजूद रहती है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड अप in drain, river and seashores, choking drains and become responsible for water pollution। अब क्या होता है, यही प्लास्टिक जब नालियों में जाती है, सीवर में जाती है, तो ये उन्हें चोक कर देती है और इस तरीके से वाटर पोल्यूशन को बढ़ाती है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन पीपल बर्न देम, और जब इनको लोग जलाते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिक फ्यूम्स आर रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो फैलता है। इनको जब लोग जलाते हैं तो एक बहुत ही जहरीला धुआं इनसे निकलता है जो कि हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है। मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, तो हमको इसे मैनेज कैसे करना होगा? द ओनली वे टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट इज़ टू फॉलो 3RS, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इस नियम को हमें फॉलो करना होगा, 3R के नियम को फॉलो करना होगा। रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है, क्या चीज़ कम करनी है? वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग कैरी योर ओन कॉटन और जूट बैग, यानी जब शॉपिंग के लिए जाइए तो प्लास्टिक बैग नहीं लेकर जाइए, उसके बजाय आप कॉटन या जूट का बैग यूज़ करिए, ठीक है। स्टोर थिंग्स इन जार और कंटेनर्स नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी घरों में भी आप प्लास्टिक के बने हुए जार कंटेनर को यूज़ मत करिए, दूसरी चीज़ों में कांच के या मेटल के कंटेनर में यूज़ करिए। अवॉइड कैरिंग पेंसिल बॉक्सेस एंड लंच बॉक्सेस मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के बने हुए जो लंच बॉक्स या पेंसिल बॉक्स आते हैं उनको भी इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर है रीयूज़ कैसे करना है? ट्राई टू रीयूज़ ऑल द प्लास्टिक थिंग्स दैट यू हैव एट होम। यूज़ एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स टू स्टोर वाटर, यानी आपके घर में जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है उनको बाहर कूड़े में फेंकने के बजाय उसको घर में ही रीयूज़ करिए। खाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उनको पानी स्टोर करने के काम में लाइए। रीयूज़ पॉलीथीन बैग दैट यू गेट फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से जो भी पॉलीथीन बैग मिलता है आपको उसको भी घर में रीयूज़ करिए, ठीक है। रिसाइकिल कैसे करेंगे हम? डोंट थ्रो प्लास्टिक आइटम्स इन गार्बेज, इंस्टेड सेल इट टू एनी जंक वेंडर। प्लास्टिक के कूड़े को हमें जो है बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे किसी जंक वेंडर कबाड़ी को दे देना चाहिए, या थ्रो इट इन स्पेसिफाइड बिन्स सो दैट दिस कैन बी रिफॉर्म्ड अगेन, या स्पेशली किसी डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि इसको फिर से रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है उसको हम इस तरह से रीयूज़ करके उसे मैनेज कर सकते हैं।